द्वारका एक प्राचीन नगर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे के रहस्य को। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी अतीत की गौरवशाली इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था, और इसी नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के अनुसार खुदाई में मिली द्वारका नगरी की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये उस समय भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो आज के विकसित शहरों की ही भांति बिल्कुल समृद्ध था। ऐसी तमाम पौराणिक कहानियां हैं जिसे आज हम केवल मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन हो गए, जिन्हें लेकर आज भी कई खोजें की जाती हैं। समुद्र की अनंत गहराइयों में खोज करने पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई। इसके बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका को जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। द्वारका भारत की 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार बने थे। कई द्वार होने के कारण इस शहर का नाम द्वारका पड़ा। मान्यता है कि आज भी समुद्र में इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारिका पहुंचे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों को जड़ से मिटाने की कसम खा ली। मौका मिलते ही वो बार बार मथुरा और यात्रुओं पर आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो आखिर में यादवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने कुल 18 नौ बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। सभी लोग यहाँ हंसी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल राज करने के बाद श्री कृष्ण का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव आपस में ही बुरी तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारका के यादवों के अंतिम शासक थे। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन और वज्र ने शेष बची यादव महिलाओं को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाया। उनके जाने के बाद द्वारका पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो गई। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। एक सवाल और उठता है कि कोई इतने बड़े शहर के अस्तित्व को आखिर कैसे खत्म कर सकता है। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है। वहीं अगर पौराणिक कथाओं की माने तो कौरवों की माता गांधारी के श्राप से द्वारिका नगरी पूरी तरह से समुद्र में लीन हो गई थी। जब इसके डूबने के पीछे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, तो वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों को टटोलना शुरू किया। इस दौरान वैज्ञानिकों को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष। द्वारिका के अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इससे पहले कई लोगों का ये कहना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी थी, लेकिन इस काल्पनिक माने जाने वाली घटना को
आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनके सहयोगियों ने 1979 में 560 मीटर लंबी द्वारका नगरी के दीवार की खोज की, जहां उन्हें कुछ प्राचीन समय के बर्तन भी मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज। वर्ष 2005 और 2007 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 में खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों की खोज की और वहां भवनों के बड़े बड़े टुकड़ों की खोज की, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये किसी बड़े नगर और मंदिर के टुकड़ों के अवशेष हैं। इजराइल, अमेरिका, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने भी इन अवशेषों की अच्छी तरीके से पड़ताल की। वर्ष 2001 में गुजरात सरकार ने गुजरात के समुद्री तट पर समुद्र से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटी की खोज की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 सालों से पानी में डूबा हुआ है। हालांकि इस मामले पर आज भी कई शोध जारी हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री माधव, जय श्री कृष्ण।